जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आईपीएल 2023 के क्वालीफायर 2 के इस घमासान मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच हुई आईपीएल की सबसे ऐतिहासिक भिड़ंत। आईपीएल का 73वां मैच दो महान टीमों के बीच अब तक का सबसे महामुकाबला। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दें। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें दोस्तों। साथियों, आईपीएल 2023 के ये 73वें और रोमांच से भरपूर इस ऐतिहासिक महामुकाबले में इस आईपीएल की सबसे धुरंधर टीमें मुंबई और गुजरात टाइटंस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस 73वें मुकाबले में पिछले बार की विजेता हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम गुजरात टाइटंस के सामने खड़ी थी रोहित शर्मा की 4 बार की विजेता टीम मुंबई इंडियंस। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह दोस्तों आपको बता दें, आज के इस मैच में विजेता टीम जो भी होगी वो रविवार 28 मई को चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। इसलिए मुंबई और गुजरात दोनों ने ही इस मैच में कड़ी टक्कर देने के इरादे से इस मैदान पर आज उतरे। इस जोश के साथ गुजरात की टीम तूफानी रफ्तार से 200 के आसपास स्कोर बनाने के अपने एड़ी चोटी का दम लगाती हुई शुरुआत में ही रनों की बारिश कर डाली। गुजरात टाइटंस के दोनों दिग्गज धुरंधर ओपनर धमाकेदार इनफॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल ने तो तहलका ही मचा दिया दोस्तों, और रिद्धमान शाह उनके दूसरे सलामी बल्लेबाजी उनके कंधों पर भी इस बार महामुकाबले में, इस जबरदस्त महामुकाबले में टीम के लिए एक विस्फोटक शुरुआत देने की जिम्मेवारी थी। लेकिन दोनों ने काफी हद तक धूम मचाई, मगर सिर्फ अर्धशतकीय पार्टनरशिप 54 रन की पार्टनरशिप के आसपास पहला विकेट गिरा 7वें ओवर में। तो गुजरात की ये पहले विकेट के रूप में रिद्धमान शाह को चावला ने कैच आउट कराया। यहाँ शुरुआत मिल चुकी थी 50 रन की, मगर दोस्तों रिद्धमान के आउट होने के बाद जो शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच तूफान मचा है, ऐसा तूफान दोस्तों आईपीएल 2023 के आज तक के किसी मैच में भी किसी भी जोड़ी ने नहीं मचाया होगा। इतनी बेरहमी से पीटा है आज कि मुंबई के गेंदबाजों को आप अंदाजा लगा सकते हैं। 138 रनों की धुआंधार पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के बीच में, मगर सबसे तेजी, सबसे तूफानी रफ्तार से जो शुभमन गिल ने इस मैच में धमाका मचाया बल्लेबाजी का, वो अब तक का सबसे धांसू, सबसे बढ़िया पारियों में से एक था। तो बहुत बुरी तरह से गेंदबाजों पर टूट पड़े हैं आज शुभमन गिल। मुंबई के सारे गेंदबाजों का तो भुरता, भिंडी, तोरी सब कुछ बना दिया भाई साहब। आप, मेरे पास शब्द नहीं है जिस तरह से शुभमन गिल ने अटैक किया है। आपके उनके स्कोर 129 का स्कोर खड़ा कर डाला। सेंचुरी तो इतनी आसानी से बनाई है, उस सेंचुरी में 10 छक्के खड़े खड़े इतने शानदार तरीके से मारे हैं। अब उनके छक्के आज देखने लायक थे। 7 चौके और 10 छक्के, क्या जबरदस्त शुभमन की पारी रही। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं तो मुंबई की गेंदबाजों की क्या बुरी दुर्गति हुई होगी। 192 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा है गुजरात का, और सारा काम तमाम कर चुके थे शुभमन गिल। इतनी कमाल की पारी खेली आईपीएल की सबसे लाजवाब इस यंग जाबाज गिल ने। जितनी भी तारीफ की जाए आज गिल की दोस्तों बहुत कम पड़ेगी। भारत का उज्जवल भविष्य, भारत क्रिकेट टीम इंडिया के लिए ये बहुत ही भाग्य वाली बात है दोस्तों। शुभमन गिल वाकई बहुत जबरदस्त प्लेयर है। इसके बाद साई सुदर्शन ने तूफान हार्दिक पांड्या के साथ जारी रखा, रनों की बरसात जारी रखी और 19वें ओवर में 214 पर पहुंचा दिया सुदर्शन ने। तभी अचानक सुदर्शन रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर आ गए, और उसके बाद हार्दिक और राशिद ने मिलकर आखिरी ओवर में
क्या जबरदस्त पीटा है, 20 रन ठोक डाले और 3 विकेट पर गुजरात का स्कोर 233 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। अब दोस्तों 233 का स्कोर तो किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा है। इस स्कोर को पार करना बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है, मगर इस बैटिंग में फिर से मैं दोबारा कहना चाहूंगा शुभमन गिल, क्या मतलब पूरे मैच में कमेंट्री के सभी लोगों को तो हैरान करके रख दिया है इस लड़के ने। वाह क्या पारी खेली है शुभमन गिल, वाकई दिल तो सभी का जीता है और आज भारत का भविष्य बहुत जबरदस्त नजर आता है। ये सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है सीधे शब्दों में। आज के मैच को पूरी तरह एक तरफा कर डाला अकेले इस बंदे ने, क्या मारा है यार, सब गजब के बैटिंग, मजा आ गया दोस्तों। तो अब मुंबई की बारी थी गेंदबाजी की, तो भाई अब बता ही दिया, जनाजा ही निकाल डाला था पूरी बुरी तरह से गिल ने। तो पूरी मुंबई अब हताशा में डूब चुकी थी। ऐसे में अब अपने को संभालते हुए 234 के स्कोर को हासिल करने के इरादे से मुंबई के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और नेहल वडेरा उतरते हैं मैदान पर। इस बार किशन नहीं आ पाते हैं, उनकी जगह निहाल वडेरा को भेजा गया था और दोनों ने ही इस बार पूरा जिम्मेवारी अपने सर पर लेने की बजाय शुरुआत बहुत बुरी की मुंबई की। पहले ही ओवर में निहाल को शमी ने विकेट कीपर रिद्धमन के हाथों कैच आउट करा दिया, तो तीसरे ओवर में रोहित को जोशुआ लिटल के हाथों कैच आउट होना पड़ा। यानी दोनों धुरंधर ओपनर सलामी बल्लेबाज जा चुके थे। अब वडेरा ने 4 रन तो रोहित ने 8 रन ही बनाए थे। अब इतनी गंदी शुरुआत के बाद में 234 का पहाड़ जैसा स्कोर को हासिल करना और ज्यादा इम्पॉसिबल बन चुका था। रोहित के बाद अब कैमरन ग्रीन और सूर्य कुमार ने मुंबई की कमान संभाली और एक शानदार साझेदारी भी दी मुंबई को, लेकिन 72 रन के स्कोर तक। 7वें ओवर में कैमरून को जोशुआ लिटल ने क्लीन बोल्ड कर दिया, मगर कैमरून ने शानदार 20 गेंदों में 30 रन से एक छोटी ही सही बड़ी इंपॉर्टेंट पारी तो खेली। इसके बाद दोस्तों स्काई का साथ देने आए तिलक वर्मा और तिलक वर्मा ने धुआंधार तूफानी स्पीड से बहुत जबरदस्त तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के स्कोर को 124 तक 11 ओवर में ही पहुंचा दिया। तो ये इस वक्त धुआंधार बैटिंग हो रही थी तिलक वर्मा की तरफ से, अकेले छाए हुए थे, मगर 233 का जैसे मैंने कहा पहाड़ जैसा स्कोर था, वो अभी हासिल उससे बहुत मंजिल दूर थी। मगर तिलक वर्मा ने दिखाया अगर वो 3-4 और ओवर टिक जाते तो इसमें कुछ जबरदस्त परिवर्तन दिखाई दे सकता था, मगर तभी तिलक वर्मा को रशीद खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन तिलक ने जाते जाते सिर्फ 14 गेंदों पर 43 रन की पारी, बहुत तूफानी पारी 307 के एवरेज से ये रन बनाए। मगर सूर्य कुमार अब एक छोर पर खड़े हुए थे, अब वो तेजी से अकेले ही रन किस तरह से बढ़ाएंगे, एक पार्टनर उनको चाहिए था। बदकिस्मती से पार्टनर अब बचे ही नहीं थे, यानी कि एक रिकॉग्नाइज बैट्समैन आकर के उसका साथ देने के लिए एकमात्र अब आशा की किरण जो है सिर्फ सूर्य कुमार पर ही टिकी हुई थी। दूसरा बल्लेबाज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था टिम डेविड के अलावा। मगर उससे पहले विष्णु विनोद और टिम विनोद 2 ही रन पर आउट हो जाते हैं और टिम डेविड भी बहुत जल्दी ही 2 गेंदों के बाद वो भी आउट हो जाते हैं, यानी कि 2 बल्लेबाज बहुत जल्दी ही आउट हो जाते हैं। अब स्काई एक तरफ से अकेले खड़े हैं एक छोर पर, स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। अब 1% भी उम्मीद नहीं बची थी कि इस पहाड़ जैसे स्कोर को चेस किया जा सके। तो दोस्तों 16वें ओवर में मुंबई की 7वीं विकेट झड़ चुकी थी। मैच अब सिर्फ औपचारिक मात्र में रह गया था। 161 पर मुंबई का फिर से एक और विकेट, यानी विकेट नंबर 8 क्रिस जॉर्डन के रूप में गिरा। 162 पर 1 रन बाद ही 9वां विकेट चावला को मोहित शर्मा ने कैच आउट कर दिया।
अब मुंबई की आखिरी विकेट भी कार्तिकेय के रूप में फिर से मोहित ने ही चक्का डाली और पूरी मुंबई को 171 पर ढेर कर दिया। तो गुजरात के लिए इस मैच में मोहित शर्मा ने गजब की गेंदबाजी करी दोस्तों। 2.2 यानी कि 2 ओवर और 2 गेंदें कितनी होती हैं, 14 गेंदें इस खिलाड़ी ने मोहित शर्मा ने की, जिसमें 10 रन दिए सिर्फ और 5 विकेटें डाली। तो आज मैच में मुंबई की बल्लेबाजी पूरी तरह लापरवाही से भरी रही, फ्लॉप रही। तो दूसरी तरफ शुभमन गिल के तूफानी छक्कों वाली 129 की अद्भुत पारी ने मुंबई को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। और अब क्या लगता है दोस्तों, शुभमन गिल फाइनल में सीएसके के जाबाजों के साथ भी ऐसे ही करेंगे? क्या उनके गेंदबाजों के साथ भी ऐसा ही हासिल होने वाला है? तो प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। तो आज के वीडियो का अंत तक साथ देने के लिए फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अपने आज इसके अगले वीडियो तक आप सबसे विदा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। दर्शकों की चांदी, आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से मारा माल, सवाल है कई और जवाब एक। क्रिक लाइव